हेलो फ्रेंड्स, आई एम अमरदीप सर। टुडे द टॉपिक द रोल ऑफ एग लीवर। प्यारे दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो हमारा द रोल ऑफ एग लीवर है। और एग लीवर में और हेल्पिंग वर्ब में, मेन वर्ब में आज अंतर यहाँ क्लियर करेंगे इस वीडियो क्लास में। और देखते हैं कि एग लीवर और मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में क्या डिफरेंस है, इसका नेगेटिव कैसे बनाते हैं। तो यहाँ बच्चे कुछ फंस जाते हैं। तो देखिए, आप किसी भी लेवल के स्टूडेंट हैं, चाहे आप बेसिक लेवल के हैं चाहे एडवांस लेवल के, आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को बिल्कुल मिस ना करें, इसे लाइक शेयर अवश्य करें। देखिए बेटा, द रोल ऑफ एग लीवर। द रोल ऑफ एग लीवर। एग लीवर मैंने लिख रखे हैं आपके सामने, ये टेबल बना रखी है। पहले इसे समझ लेते हैं। फर्स्ट नंबर में हमने रखा है होना। ये वर्ब टू बी होता है। होना क्या है? वर्ब टू बी। होना वर्ब टू बी। तो इसका ये इसकी देखो, इसे बोलते हैं हम B1। B1 सर, B1 क्या होता है? B1 होता है बेटा प्रेजेंट। क्या होता है? प्रेजेंट। प्रेजेंट टेंस में ये इसकी फॉर्म होती है B1, जैसे बेस फॉर्म बोलते हैं, इसका हम प्रयोग करते हैं B1। जैसे आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासों में क्या, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, समझ रहे हो? तो वही फर्स्ट फॉर्म है ये B1। और ये है बेटा B2। क्या है ये? B2। B2 क्या है सर? जो पास्ट में आता है। B2 किस में हम प्रयोग करते हैं? पास्ट में, जैसे हम सेकंड फॉर्म बोलते हैं। ये बेटा V3, ये क्या है? थर्ड फॉर्म। दोस्तों ये है थर्ड फॉर्म। कितना है ये? थर्ड फॉर्म, इसे कहते हैं थर्ड फॉर्म। और ये V4, जैसे ING फॉर्म बोलते हैं, इसका प्रयोग हम कॉन्टिन्यूस, ठीक है, सेंटेंस में करते हैं। कॉन्टिन्यूस जो टेंस होते हैं उसमें करते हैं। और ये बेटा V5, ये कौन सा वर्ब है सर? ये प्रेजेंट का सिंगुलर वर्ब है। कौन सा है? प्रेजेंट में सिंगुलर। आपको नंबर तो पता होगा, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, अभी और बता दूंगा आपको। यहाँ पर देखिए, ये V5 प्रेजेंट सिंगुलर होता है, ठीक है। ये प्रेजेंट फॉर्म है, ये V5 होती है। अब ये समझ लो। अब होना वर्ब टू बी का देखो, MR। B1 क्या है इसका? MR आता है। B2 हो जाता है इसका वॉज वर्ब। बीन, ये V3 में बीन हो जाता है। V4 में बीइंग और V5 में इज। आपको समझ में आ रहा होगा कि हम जो बी की फॉर्म है वो देखो किस प्रकार हमने इसको बांटा है। MR V1 है, वॉज वर्ब V2 है, V3 और ये थर्ड फॉर्म क्या है? बीन है। और ING फॉर्म बीइंग है। और इज क्या है? सिंगुलर फॉर्म है, ठीक है। ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आती है। आप सब्जेक्ट का एग्रीमेंट तो जानते होंगे। तो देखिए, अब जिसके अंत में देखो, आपने क्या होगा, आपने जितना पढ़ा होगा बचपन से कि इज MR, कि इज एक वचन है, कि MI के साथ आता है। आपने ऐसे इसको हैं एक रट्टाबाजी में पढ़ा होगा, ऐसे याद रखा होगा आपने। मगर रट्टाबाजी बिल्कुल छोड़ो, देखो नए कॉन्सेप्ट के साथ सीखो। देखो इसके अंत में जिसमें सब में एस है। क्या है? एस। देख रहे हो आप? सबके अंत में एस दिखाई दे रहा है आपको? ये क्या है सब? क्या है सब? सिंगुलर वर्ब है। क्या है ये सब? सिंगुलर वर्ब। ये ऊपर लिखे सारे जितने भी एगली वर्ब हैं इस टेबल में, वो कहाँ है? एगली वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब का जैसा हम उनका प्रयोग करते हैं, इसलिए मैंने इसको टेबल को बनाया है। ये एगली वर्ब के साथ साथ जैसे हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है और उनका मेन वर्ब का जैसा होता है, यही तो सीखेंगे इसमें। देखो, यही चीज़ क्लियर करेंगे बेटा हम। अब देखिए, सब में एस लग रहा है जी, लग रहा है। तो अब आप हैव को पढ़ते हैं सर, हैव प्लूरल है सिंगुलर है, इसका क्या लॉजिक है, क्यों है? तो आप हमें लॉजिक बता दिया। देखो, जिसके अंत में एस है, क्या है? एस, तो वो क्या है? सिंगुलर। क्या है? सिंगुलर। और देखो हैव यहाँ पर है, ये देखो दिखाई दे रहा है, ये क्या है? प्लूरल है। तो देखो ये क्लियर हो गया। अब इसे देखो वर्ब टू बी, ये डू है, डू, डिड, डन, डूइंग, डज। हैव, हैड, हैविंग, हैज। अब हैज क्या है? सिंगुलर है। और हैव क्या है? प्लूरल है। हैड आपको पता पड़ेगा सेकंड है, ये भी थर्ड है। तो बच्चे यहाँ कन्फ्यूज होते होंगे, सर हम कैसे पहचान पाएंगे कि हेड कहाँ V3 है, कहाँ B2 है? उसको क्लियर करूँगा मैं, ठीक है। नीड, नीडेड है, नीडिंग, नीड्स, डेयर, डेयरिंग, डेयर्स, विल, विल्ड, विलिंग, विल्स। देखिए, हमने सारा लिख रखा है और इसको कॉपी कर लेना, साथ के साथ नोट डाउन कर लो इसको। अब इस सारणी के माध्यम से हम देखो क्या सीखते हैं। अब हम बेटा, आपसे मेरा क्वेश्चन है कि आपको आई हैव ए कार, ये कौन सा वाक्य है? ये कौन सा सेंटेंस है? आई हैव ए। तो आप सोच रहे होंगे सर इसमें हैव लगा हुआ है, सर इसमें हैज हैव होता है, वो तो
प्रेजेंट परफेक्ट होता है? तो नो। देखिए दोस्तों, ये प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है, ये प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट है। कौन सा है? ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इसमें हैव का यूज़ हो रहा है। क्या हो रहा है? यूज़ हो रहा है। इसमें मैन वर्ब नहीं है ये। इसमें यहाँ मैन वर्ब होती इसके साथ, जैसे देखो समझो, अभी यहाँ क्लियर कर देता हूँ आपको। देखिए अब देखो इन दोनों में डिफरेंस, इन दोनों में आई हैव ए कार, आई हैव कौन कार, दोनों का सिस्टम अलग है। देखिए ये जो सेंटेंस है पहला वाला, आई हैव ए कार, ये बेटा सिंपल प्रेजेंट है। क्या है? सिंपल प्रेजेंट। ये है सिंपल प्रेजेंट। और नीचे वाला कौन सा है सर? ये है प्रेजेंट परफेक्ट। कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट। क्योंकि B3 है। क्या है? B3 है, परफेक्ट है, परफेक्ट पार्टिसिपल फॉर्म है ये। और इसके साथ क्या आ रहा है? ये ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के साथ काम कर रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि इस बात में और इसमें क्या अंतर है। समझ रहे हो? देखो अब जे इसका हम निगेटिव बनाएंगे तो बच्चे कैसे बना देते हैं, देखो अब समझ लो, इससे आपको क्लियर हो रहा होगा। अब मैं आपको बहुत ही बारीकी से समझा रहा हूँ। अब इसका निगेटिव आप ऐसे ही तो बनाएंगे कि सर हम तो इसका निगेटिव ऐसे बना देंगे, इसमें क्या कहते हैं कि आई हैव नॉट ए कार। जब आप इसका निगेटिव ऐसे बनाते हैं तो इसका निगेटिव आप ऐसे बना देंगे कि आई हैव गॉन नॉट देयर। बना सकते हैं? नहीं ना। तो बेटा इसका जो नेगेटिव बनाते हैं वो थोड़ा आप गलत बनाते हैं, वो कॉन्सेप्ट गलत है। देखो समझो, आप ऐसे नहीं बनाएंगे इसको। अब मैं बनाता हूँ इसका नेगेटिव, तो आप समझ गए होंगे कि ये जो हमारा जो टेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट है, ऊपर कौन सा है? सिंपल प्रेजेंट। सर कैसे? देखिए अब मैं सारणी से तो क्लियर करता हूँ। मैं सारणी इसलिए बनाई है आपको। हैव देखिए कहाँ है? हैव जे किस में आ रहा है? B1 प्रेजेंट में आ रहा है। ये क्या है? हमारा प्रेजेंट है। क्या है? ये प्रेजेंट है। ये सब प्रेजेंट की फॉर्म है। तो हैव है। क्या है? हैव। तो हाँ, हैव कैसा काम कर रहा है? मेन वर्ब जैसा काम कर रहा है। आई हैव ए कार, आई हैव ए कार। इनमें अभी अंतर क्लियर करूँगा, पहले ये समझ लो। आई हैव ए कार तो ये प्रेजेंट का है। तो अब हम इसके साथ देखो, अब इसके लिए समझाने के लिए मैं एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ आपको। जैसे ही राइट्स ए लेटर, ये देखो और इसको देखो, ही राइट्स ए लेटर, ये दोनों एक ही वाक्य है। ये भी सिंपल प्रेजेंट है और ये भी है। अब समझिए, ये इसको जो बोलते हैं हम क्या बोलते हैं? सिंपल। ये इंडेफिनिट में आता है, अफर्मेटिव। तो इसका हम कैसे नेगेटिव बनाएंगे? इसका नेगेटिव बनाता हूँ पहले। ही डज नॉट राइट ए लेटर। समझ पा रहे हो? और आई की जगह यहाँ भी ही कर लो आप। सारे डाउट अभी इसी में क्लियर हो जाएंगे। क्या कर लो आप? यहाँ ही कर लो, ही मान लिया हमने। अब ही की जगह, समझे? अब यहाँ क्या करोगे आप? हैज कर लो। क्या कर लो? हैज। अब देखो, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। अब इसका नेगेटिव, अब इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे सर? इसका नेगेटिव देखिए, आप तो ऐसे बना देंगे, हम तो सर ऐसे बनाते हैं कि ही हैज नॉट ए कार। नहीं, ऐसे नहीं। देखो ऐसे बनाना है बेटा। आप वो कॉन्सेप्ट चेंज कर दो, मैं आपकी आंखें खोल रहा हूँ। तो इसको ऐसे बनाएंगे आप, ही डज नॉट, अब ये हैज इसमें परिवर्तन हो जाएगा, हैव ए कार। समझो आप। सर आपने तो बेटा, आप देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट तो वर्ब भी सिंगुलर, डज इसको मॉडिफाई कर रहा है। अब हैव देखो यहाँ देखिए, अब हैव यहाँ पर है हमारा B1 में। क्या है? अब जैसे हमने यहाँ राइट्स होता, अगर हमारा क्या होता है? यहाँ राइट्स होता है। यहाँ इसको फॉर्म ये रहा राइट्स है, जिसमें मानते हैं सिंगुलर फॉर्म यही तो है, राइट्स। अब इसको हम चेंज करते, जब हमने ये चेंज करा तो किस में आ गया? राइट में आ गया, इसमें B1 में आ गया। देखो इसमें आ गया B1 में। तो ऐसे यहाँ चेंज हो गया, राइट्स का राइट हो गया। इसी प्रकार जब ये हमारा हैज था, तो जब इसका नेगेटिव बनाया तो क्या बन गया? हैव। दोनों में परिवर्तन हो गया। देखो, तो इसका नेगेटिव बेटा इस प्रकार बनाएंगे आप सब, ऐसे नहीं बनाएंगे। मुझे आज से 10 साल से पीछे आप तक किसी भी कंपटीशन में अगर किसी नेगेटिव किसी पूछा है किसी एग्जामिनर ने, तो मुझे बताओ जैसे आप बनाते हैं कि ही हैज नॉट ए कार। नहीं, ये गलत है कॉन्सेप्ट। आज का बेटा देखिए, मॉडर्न अंग्रेजी में ये कॉन्सेप्ट चेंज करना होगा। ऐसे नहीं पढ़ते अंग्रेजी, ऐसे देखो। अब या आई होप आपको क्लियर हो गया हो। मैं इसको बंद करता हूँ। अब देखो इसी के माध्यम से देखो, कॉपी कर लो इसको,
तो हम क्या बता रहे हैं कि जितनी ये सारे एग्ली वर्ब हैं, एग्ली वर्ब के साथ साथ इनके मैन वर्ब जैसा ही प्रयोग होता है। अब सर मैन वर्ब क्या है? अब देखो इस वाक्य में हैज़ अब ये किसका काम कर रहा है? मैन वर्ब का काम कर रहा है। और सर हैव इसमें किसका काम कर रहा है? ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। किसमें कर रहा है? ये हेल्पिंग वर्ब। आपको समझ में आ रहा होगा ये एग्ली वर्ब जो हैज है वो अब है मैन वर्ब है। क्यों सर, ऐसा क्यों? देखो समझो, इसका स्टेप समझो। सब्जेक्ट और इसका क्या है? देखो इज है, चाहे एम है, चाहे आर है, ठीक है, चाहे वॉज है, चाहे वर है, ठीक है, चाहे क्या है, चाहे हैज है, चाहे हैव है, समझो। और इसके तुरंत बाद क्या हो? या नाउन हो या एडजेक्टिव हो। क्या हो? एडजेक्टिव, जिसे अदर वर्ड भी कह सकते हैं अन्य भाषा में। तो देखिए, तो इसका स्ट्रक्चर अगर जे है इसके बाद मैन वर्ब में है तो ये क्या किसका काम करेगा? मैन वर्ब का। फिर ये किसका काम करेगा? मैन वर्ब का। समझ पा रहे हो? तो ये मैन वर्ब का काम करेगा। अब मैं इसको बंद करता हूँ तब आपकी समझ में आ जाएगा। अभी और क्लियर कर देता हूँ। देखिए तो हमने आपको बताया कि एग्ली वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब में क्या अंतर है। समझ रहे हो? अब देखिए इसको बाद जैसे हमने बताया कि ऊपर लेके सारे एग्ली वर्ब का प्रयोग हम मैम जैसे कहते हैं। जैसे एवी के बाद अगर मैन वर्ब होता है, एवी के बाद, एवी क्या होता है सर? एग्ली वर्ब। अगर इसके बाद मैन वर्ब का प्रयोग किया जाए तो वही एग्ली वर्ब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। जैसे देखो जैसे अभी जो बात था क्या था, जैसे ये ले लो, ही इज गोइंग टू स्कूल। ये देखो ही इज गोइंग टू स्कूल। अब इसमें अब ये एग्ली वर्ब है, इसके बाद किसका प्रयोग हो रहा है? मैन वर्ब का। किसका हो रहा है? मैन वर्ब का प्रयोग हो रहा है। इसके बाद क्या? मैन वर्ब है। मैन वर्ब तो आप जानते होंगे। तो मैन वर्ब का जो प्रयोग है, अब इससे पहले एग्ली वर्ब है, तो एग्ली वर्ब ये क्या बन गया? इसके लिए हेल्पिंग वर्ब बन गया। इसके लिए किसका काम कर रहा है? हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। किसका? हेल्पिंग वर्ब। परंतु क्या है? ये मीनिंगलेस है। ये मीनिंगलेस है बेटा, ये भी ध्यान रखना। अब देखिए, अब अगर मैं कह दूं इसको कि ही इज़ अ बॉय, तो अब यहाँ ये किसका काम कर रहा है सर? एग्ली वर्ब। अब यहाँ मैन वर्ब का काम कर रहा है। किसका कर रहा है ये? अब मैन वर्ब का। क्यों? मैंने स्ट्रक्चर क्या बताया था इसका कि सब्जेक्ट इज एम आर, क्या बताया? ठीक है, नाउन या अदर वर्ड। अगर ये इस स्ट्रक्चर में है, इसके तुरंत अगर मैन वर्ब ना हो के नाउन है या कोई एडजेक्टिव है, कोई अदर वर्ड है, तो ये क्या बन जाता है? मैन वर्ब। क्या बन जाता है? ये मैन वर्ब। तो अब यहाँ इज मैन वर्ब का काम कर रहा है। आगे समझिए। अब देखो मैं एक थीम दे रहा हूँ कि B3 और B4 हमेशा एग्ली वर्ब के साथ आता है। B3 सर क्या होता है? थर्ड फॉर्म, क्रिया की जो थर्ड फॉर्म होती है, पार्टिसिपल फॉर्म जो होती है, परफेक्ट जो आता है, ठीक है, जो परफेक्ट में आती है। कोई सा भी हमारा कोई सा भी टेंस है जिसमें परफेक्ट में जो थर्ड फॉर्म आती है वो आजीवन किसके साथ आएगी? किसके साथ आएगी? एग्ली वर्ब के साथ। किसके साथ? एग्ली वर्ब। एग्ली वर्ब सर क्या? इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड। समझ पा रहे हो? इसके साथ आएगी, तभी हम उसको रिकॉग्नाइज कर पाएंगे कि ये क्या है, तभी हम पहचान। अब जैसे हमने बताया, अब देखो इस वाक्य के माध्यम से बताता हूँ मैं। अब इस वाक्य को आई हैड माई लंच पहचानूँ कौन सा है? तो आपको हैड दिखाई दे रहा होगा, तो सर कह रहा है सर ये तो प्रेजेंट, इसमें वो ये तो परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है, हैड लग रहा है। तो देखियो दोस्तों, ये पास्ट परफेक्ट नहीं है, ये सिंपल पास्ट है। कौन सा? ये सिंपल पास्ट। अब पास्ट परफेक्ट जब होगा जब इसके लिए इससे पहले एग्ली वर्ब रहेगा। ऐसे देखिए, आई हैड माई लंच, ये ऐसे होगा। अब जे इसके लिए किसका काम कर रहा है? हेल्पिंग वर्ब का। और ये किसका काम कर रहा है? ये मैन वर्ब का। जे बेटा हेल्पिंग वर्ब और जे मैन वर्ब। सर इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे? देखो इसका नेगेटिव बच्चे फंस जाते हैं। इसका नेगेटिव ऐसे बनाएंगे, आई डिड नॉट। अब ये हैड कौन सा है? ऐसे चेंज कर देंगे। किसमें? हमने बताया था हैड था वहाँ पर, तो वो सारणी के अनुसार यहाँ क्या कर देंगे? अब हैव, आई डिड नॉट हैव माई लंच। समझ रहे हो?
ये हो गया क्लियर। तो ये आप समझ में आ रहा होगा आपके। अब हमने बताया आपको कि B3 और B4 हमेशा जो वर्ब हैं वो हमेशा किसके साथ आती हैं, एग्ली वर्ब के साथ। किसके साथ, एग्ली वर्ब के साथ। यदि AB और इसमें और क्या, यदि AB के साथ मेन वर्ब का प्रयोग नहीं होता है तो किसी नाउन या एडजेक्टिव ने बता दिया, वो अगर नहीं होता है उसके साथ क्या आता है, नाउन या एडजेक्टिव अदर वर्ड आता है, तो वही क्या बन जाता है, वही एग्ली वर्ब मेन वर्ब बन जाता है, वही एग्ली वर्ब मेन वर्ब बन जाता है। देखिए अब इसमें एक बेटा प्रश्न उठता है कि सर आप बता रहे हैं कि हैव के बाद हम नॉट नहीं लगाते हैं, इसको ये कॉन्सेप्ट गलत है, तो सर एम-आर ये एग्ली वर्ब हैं इनके साथ क्यों नॉट लगाते हैं, इसका क्या रीज़न है। देखिए तो इसका मैं लॉजिक बता रहा हूँ आपको। जैसे मैंने बताया कि ही इज़ अ बॉय, वह एक लड़का है। अब सर इसका नेगेटिव, तो हमने इसका नेगेटिव तो सीधी सी बात है सर ये तो बन जाएगा, बन गया। मगर आप कह रहे हैं कि इसमें इसके साथ नॉट नहीं लगाएंगे, आप इसको गलत बता रहे हैं, तो ये सही कैसे हुआ फिर सर। तो सुन लो इसका भी लॉजिक। देखिए दोस्तों बी वर्ब क्या होता है, बी जो बी वर्ब है वो एक कमज़ोर वर्ब होता है। क्या होता है, कमज़ोर वर्ब होता है। इसका चाहे हम नेगेटिव बनाएं चाहे कोई अन्य वाक्य सेंटेंस को बनाएं, फ्रेम करें, तो उसकी हर परिस्थिति में हैं, चाहे वो मेन वर्ब का काम कर रहा हो चाहे वो एग्ली वर्ब का काम कर रहा हो, इसकी हर परिस्थिति हम नॉट लगा सकते हैं, नॉट लगा सकते हैं। जैसे अब देखो हमने इसमें नॉट लगाया, जैसे देखो जैसे राम इज नॉट रीडिंग ए बुक, तो राम एक पुस्तक नहीं पढ़ रहा है, राम एक पुस्तक नहीं पढ़ रहा है, तो इसमें हमने क्या लगा दी, अब इज नॉट। अब देखो यहाँ ये किसका काम कर रही है, हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट आ गया। यहाँ किसका काम कर रही है, मेन वर्ब, तो मेन वर्ब के साथ नॉट आ गया। तो कि ओनली बी वर्ब ही तो है जिसके साथ नॉट लगाते हैं, और ऐसी कोई वर्ब नहीं है जिसके हम इसके साथ नॉट लगाएं, केवल बी वर्ब। तो बी वर्ब था क्या है, बी वर्ब एक कमज़ोर वर्ब है, इसका चाहे हम नेगेटिव बनाए चाहे कोई भी अन्य बनाए, इसकी हर परिस्थिति में हम, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब है चाहे एग्ली वर्ब है, उसके साथ हम नॉट लगा सकते हैं। अब देखो मैं इसके एक कॉन्सेप्ट लिख लूँ, क्या यदि ए बी लिख लो, यदि ए बी के बाद मेन वर्ब का प्रयोग किया जाए, ए बी एग्ली वर्ब, यदि ए बी के बाद मेन वर्ब का प्रयोग किया जाए तो वही ए बी हेल्पिंग वर्ब कहलाता है, वही ए बी हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। अब देखो कैसे सर, देखो अब इसमें कौन सा ए बी, इसमें एग्ली वर्ब ये है नॉट, इज क्या है, इज, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, और रीडिंग क्या है सर, मेन वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब, सही है। अब आपको समझ आएगा ये तो मेन वर्ब है और ये हेल्पिंग वर्ब है, और इसमें क्या है, अब इसमें मेन वर्ब का प्रयोग नहीं है, किसका प्रयोग है, नाउन का प्रयोग है, तो ये कि इसमें क्या है, मेन वर्ब, इसमें क्या है, ये मेन वर्ब। ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया होगा, समझ रहे हो। अब यदि ए बी के बाद मेन वर्ब का प्रयोग नहीं होता है तो वही क्या बन जाता है, वो नहीं होता है तो वही मेन वर्ब बन जाता है, क्या बन जाता है, मेन वर्ब। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा कि हम इसका नेगेटिव कैसे बनाते हैं, एग्ली वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है, और आप इसमें अंतर। तो प्यारे दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू वेरी मच।